अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहाबुद्दीन साकिब। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बाय डेफिनेशन जो हमारी डेफिनेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और अकेला नंबर सी होता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे इस वक्त जो है 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू हमारे पास -1 होगी और अकेला नंबर है वो है -20, इसका मतलब सी की वैल्यू -20 हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो इस फैक्टराइजेशन में दो कंडीशंस होती हैं कि आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ए और सी को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनता है 1 मल्टीप्लाई -20, वो -20 बनता है। हमने करना क्या है कि इस माइनस बी जो बी है -1, इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। लेकिन कैसे, देखें, -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 + 1, -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 + 4, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारे पास इसकी दो शर्त हैं कि इस बी को हम दो हिस्सों में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो ये रिजल्ट बने -20, और अगर हम उसको ऐड करें तो वो -1 बने। तो आप सोचिए यहाँ पे कि वो दो नंबर्स कौन से हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो -20 बने, लेकिन हम उनको जब ऐड करें तो वो -1 बने। वही का वही ओरिजिनल सवाल, उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि -5 और 4, अब -5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये -20 हो जाता है। लेकिन अगर हम -5 को 4 में ऐड कर दें तो वो -1 बनता है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए जी, 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे तो ये -20 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -20, और अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये भी -20 बनता है। लेकिन हम अगर इनको ऐड अप करें, इन दोनों को -5x + 4x, तो ये -1x बनता है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम इसमें से इन दोनों में से जो कॉमन पॉइंट्स हैं, x² - 5x, इसमें जो कॉमन है वो x है। x हमने इसको बाहर निकाल लिया। जब x बाहर निकाला तो x स्क्वायर में से x निकल गया, x - 5, और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों में से वो है 4 को हमने बाहर निकाला तो ये बन गया x - 5, 20 में से 4 निकल गया, ये बच गया 5 = 0। अब देखें x - 5 और x - 5 ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आने भी चाहिए। बाय फैक्टराइजेशन ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ये स्प्लिट किया है, ये वाला जो बी को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये गलत किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमारा जो ये फैक्टराइजेशन थी वो एग्जैक्ट करेक्ट थी। अब ये दोनों सेम आ गए हैं तो इसमें से हम दोनों में से एक कॉमन ले लिया फैक्टर, तो बाकी बच गया x + 4 = 0। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स = 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला फैक्टर 0 हो गया और =0 हो गया, या फिर दूसरा फैक्टर =0 हो गया। अब -1 जो है ये -5 जो है =0, ये माइनस दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये +4 जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो गया। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो इस वक्त है एस सोल्यूशन सेट वो है 5 और दूसरा हो गया -4। ये हो गया पहला पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं। ये देखिए, इसका दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको भी फैक्टराइज करना है हमने। 3x² = y × y - 5। जैसे कि आप देख रहे हैं कि y जो है ये इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस y को y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब y को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -5y। अब इस टर्म को हम इस साइड इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये देखें 3y का स्क्वायर। अब y² इस साइड पे आ गया तो ये -y² हो गया, और ये -5y इस साइड पे आ गया तो ये +5y हो गया।
इक्वल टू 0। अब ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 3 है और ये -1 है। तो ये आपस में जब ऐड हो जाएंगे तो 3 में से 1 चला गया तो ये आ गया 2y का स्क्वायर और ये वैसे का वैसे। अब इसमें से हमारे पास देखें जो इसमें से कॉमन पॉइंट है इन दोनों टर्म में से वो y है, y हमने वह निकाल लिया तो 2y स्क्वायर में से y निकल गया, बाकी 2y प्लस y बाहर आ गया, 5 बच गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फैक्टर भी 0 हो गया या फिर ये फैक्टर भी 0 हो गया। तो एक आंसर ये आ गया। इसमें से अब हम +5 जो है जो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये -5 हो जाएगा, प्लस दूसरी साइड पे चला गया ये -5 हो गया। अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है सॉल्यूशन सेट है वो ये आ गया 0 और -5/2। अब हम जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। आप देखें इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है वो नहीं है। इसकी हम अरेंजमेंट बनाएंगे सबसे पहले। तो 17x स्क्वायर, अब ये माइनस इस साइड पे आएगा तो ये -32 जो है ये प्लस हो जाएगा और ये -4 +4 उस साइड पे जाएगा तो ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो है हमारी अरेंजमेंट में आ चुका है। अब हम इसको तरतीब से साइड पे लिखेंगे 17x स्क्वायर प्लस 32x -40 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन अब बन चुका है, अरेंजमेंट इसकी हो चुकी है। अब इसके डेफिनेशन के मुताबिक जैसा कि हम जानते हैं कि ax स्क्वायर, ये डेफिनेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो है 17। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है वो a, उसका नाम होता है a। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं b, जो अकेला और कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कहते हैं c। अब हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन दो ही कंडीशंस हैं कि हमने इस जो सेकंड टर्म है b है इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना कैसे है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बनना चाहिए -68, ये रिजल्ट बनना चाहिए। अगर हम इनको ऐड करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो -68 बनना चाहिए और अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास 32 बनना चाहिए। तो आपने वो नंबर ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर है। इस 32 को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है कि उस नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 68 बने और हम ऐड करें तो वही बने। तो देखिए मेरे पास जो इस वक्त है वो नंबर 32 को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट करें, ये है 34 और 2। देखिए जी, अगर हम 34 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 34 को और ये -2 को, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -68 बन जाएंगे। लेकिन हम इन दोनों नंबर्स को ऐड अप करें तो ये 32 बनता है। तो देखिए जी 17x का स्क्वायर प्लस 34x -2x -4 इज इक्वल टू 0। अब देखें 17 और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -68 बन गया और हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 68 बन गया, ये दोनों सेम हो गए। तो अब हम प्लस 34 को और -2 को ऐड अप करें तो वही 32 बनता है। तो हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। अब हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, 17x जो है ये कॉमन आ गया इसमें से, बाकी 17x में चला गया तो बाकी बच गया x प्लस 17 बाहर हो गया तो ये 2 और x भी बाहर आ गया, माइनस कॉमन निकाल ली और एक और पॉइंट भी कॉमन है हमारे पास 2, तो ये बच गया x प्लस 2 क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन निकाली हुई है। ये दोनों नंबर सेम आ गए तो बाय फैक्टराइजेशन ये दोनों सेम आने चाहिए। ये वेरिफिकेशन हो गई हमारी कि जो हमने ये स्प्लिट किया है ये प्रोसेस ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। जब ये दोनों फैक्टर्स सेम आ गए तो हम इनमें से एक कॉमन निकाल लेंगे, ये दोनों सेम आ गए, कॉमन आ गया, बाकी बच गया 17x -20 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं तो इसका मतलब या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा
या फिर सेकंड फैक्टर जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्लस जो है अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा 17x, माइनस को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं ये प्लस हो जाएगा। अब 17x है तो 17x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो दो रूट आ गए हैं उस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सोल्यूशन सेट हो गया वो हमारे पास आ गया -2 और 2/17। अब हम इसका जो आखिरी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। x² - 11x इज इक्वल टू 152। तो बाय फैक्टराइजेशन अब इस क्वेश्चन की भी अरेंजमेंट हम बनाएंगे बाय डेफिनेशन। x² - 11x, अब ये 152 ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है तो इस साइड पे इसको ले आएंगे तो ये प्लस है तो इस वक्त ये माइनस हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें x² का कोफिशिएंट इस वक्त यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, b की वैल्यू इस वक्त हो गई -11 और अकेला और कांस्टेंट जो नंबर है वो है c की वैल्यू हो गया -152। अब सबसे अहम काम बाय फैक्टराइजेशन में यही होता है कि जो सेकंड टर्म होती है b होती है, b की वैल्यू, इसको हमने स्प्लिट करना होता है दो हिस्सों में। अब हमने करना कैसे है b को स्प्लिट, अब करना ऐसे है कि हमारे पास b को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि 1 × 152, तो इसका आंसर आया 152। अब b को हम स्प्लिट है -11 को स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों ऐसे करेंगे कि एक नंबर आया, दो नंबर्स जब आएंगे तो उनको मल्टीप्लाई करें तो 152 बने, लेकिन जब उसको एड अप करें तो वो -11 ही बनना चाहिए। तो कौन सा नंबर है जरा सोचिएगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, मेरे पास दो नंबर हैं, देखिए -19 और 8। अब हम -19 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 152 बनता है, और अगर -19 को ऐड कर दूं मैं 8 में तो ये -11 बनता है। आप ये सोच रहे होंगे कि -11 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं माइनस के 10 और माइनस का 1, ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन 10 को और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होती। आप ये सोच रहे होंगे कि -11 को हम ऐसे लिख सकते हैं -5 और -6, बिल्कुल -11 हो जाएगा, लेकिन 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो नंबर्स आपने वो फाइंड करने सोचने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 152 बने, लेकिन उन दोनों को एड अप करें तो हमारा वही आंसर आना चाहिए। तो इस वक्त जो है x² - 19x प्लस 8x - 152 इज इक्वल टू 0। आप देखिएगा कि 1 मल्टीप्लाई 152 152 और 19 मल्टीप्लाई 8 152, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। माइनस के 19 है, जमा के 8 है, इनको एड अप करें तो ये वही बन जाएगा जो है। तो अब इसमें से हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है वो है x माइनस x कॉमन ले लिया तो यहां से एक x बच गया -19, यहां से कॉमन पॉइंट है वो 8 है तो यहां से बच गया x - 19 इज इक्वल टू, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों फैक्टर्स जो है सेम है और सेम आने चाहिए बाय डेफिनेशन। अगर ये सेम नहीं होती तो ये आपकी जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है ये वाला ये गलत है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाती है क्वेश्चन की कि ये दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं, तो इनमें से जो सेम है ये कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बच गया x + 8 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फैक्टर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और या दूसरा फैक्टर भी इसका 0 हो जाएगा। तो ये -19 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +19 में चेंज हो जाएगा और ये +8 जो है दूसरी साइड पे जाके ये -8 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 19 और -8। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।